बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि थंबनेल पर देख लिया है कि जस्ट तीन क्वेश्चन प्रिपेयर करें इंशाल्लाह ताला। सप्लीमेंट्री का जो आपका एग्जाम है ना EOP का, आप इंशाल्लाह इसमें से पास हो जाओगे। अव्वल मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपके पेपर के अंदर 6 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे इंशाल्लाह ताला। अगर यही 3 क्वेश्चन जो है ना, हमारे दिए हुए 3 क्वेश्चन, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हो तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। उससे पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो 3 क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन आपको किसी और यूट्यूबर से नहीं मिलेंगे, किसी और YouTube चैनल पर भी नहीं मिलेंगे, किसी आपको बुक से भी नहीं मिलेंगे। आपको EOP की जो मर्जी, जिस मर्जी राइटर की आप बुक पढ़ लें, उसके अंदर भी आपको ये 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये 3 क्वेश्चन हमने खुद से बनाए हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने खुद से एज आ नोट्स बनाए हुए हैं। तो आपको ये 3 के 3 क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर आप बात अपने माइंड में रख लें कि आपको एज आ नोट्स ये क्वेश्चन जो है ना याद करना पड़ेंगे, यानी कि आपको नोट्स परचेज करने पड़ेंगे। अदरवाइज ये 3 क्वेश्चन जो है ना, वो आपसे कभी भी आपको किसी बुक में मिलने ही नहीं, तो आप इसको कहाँ से याद करोगे? ठीक हो गया ना बात। तो आपने नोट्स को परचेज करना है, तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 030170970404। ये क्या है? ये नंबर है व्हाट्सएप का। इसके ऊपर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपको मतलब आपसे बात करके ना आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो सर, ये 3 क्वेश्चन हैं क्या? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो दें। 3 क्वेश्चन ये हैं, देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है EOP का जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में बहुत लेंथी है। इसके अंदर मैक्सिमम भी आपको 35 से 40 क्वेश्चन जो है ना वो याद करने पड़ते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन बने हुए हैं ना, एक्चुअल में मैंने क्या किया कि एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिखा है। मतलब आपको मतलब ये 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर याद कर लेते हो ना, तो आपके 35 मिनिमम 35 क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर जो क्लियर हो जाते हैं। तो उसका मतलब है 35 क्वेश्चन मीन्स कंप्लीट बुक की। तो मैंने ना एक इंट्रोडक्शन कॉमन लिखा हुआ है। मतलब मैंने एक कॉमन इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइनों का लिखा है, और उसके अलावा ना छोटे छोटे हर एक टॉपिक के बारे में ना मैंने 2-2 लाइनें एज ए इंट्रोडक्शन लिखी हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इस तरह। तो मैंने इसके अंदर ना छोटी छोटी 2-2 लाइनें एज ए इंट्रोडक्शन लिखी हैं, लेकिन एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिखा है 6 से 7 लाइनों का। आपने उस कॉमन इंट्रोडक्शन को, आपको वो कोई भी क्वेश्चन कह देना, फॉर एग्जांपल वो कह देता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, तो आपने कॉमन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने 2 लाइनें एज ए इंट्रोडक्शन लिखी हैं, आपने उसको लिख देना है। यानी कि मैंने समझ लें कि मैंने जो 6 लाइनें एज ए इंट्रोडक्शन लिखी हैं, वो आपको कोई भी क्वेश्चन कहता है पेपर में, आपने उन 6 लाइनों को एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर लेना है। और जो वो टॉपिक, जो क्वेश्चन उसने दिया होगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ 2 लाइनें एज ए इंट्रोडक्शन जो है ना वो लिख रही हैं। यानी कि इट मीन्स कि क्या करना पड़ेगा आपको जस्ट एक दफ़ा 6 से 7 लाइनें एज ए इंट्रोडक्शन याद करनी पड़ेंगी। बाकी आपका जो इंट्रोडक्शन के सारा कंसेप्ट है ना, मतलब वो कोई भी क्वेश्चन कह दे आपको पेपर के अंदर, कहीं से भी बुक के अंदर कह दे, आपने जस्ट उसी इंट्रोडक्शन को लिखना है। अब आप कहोगे सर क्या ये ऑथेंटिक चीज़ है? देखें जी, बिल्कुल। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में भी हमने ये नोट्स बहुत से स्टूडेंट्स को दिए हैं। और मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस पिछले साल हमने पढ़ाई है ना ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को जस्ट ये 3 क्वेश्चन ही करवाए थे। तो आपको पता है उनके 55, 60, 65 इतने नंबर उनके आए, यानी कि वो पास हो गए हैं, ईजिली पास हो गए हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है आप स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम दी जा रही है और आप कहें कि सर नहीं पता नहीं हम ले लें तो बेनिफिट हो या ना हो, जो कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो ना। बंदे के माइंड में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो माइंड में यही आती है कि ये 3 क्वेश्चन से पेपर कैसे सोल्व हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि हम आपसे फर्स्ट टाइम ये शेयर कर रहे हैं। अब आगे सुने, डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, हर टॉपिक की एक एक सिंपल वे में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने वो याद कर लेनी है। अब 3 क्वेश्चन क्या है आपको पता है, अगर आप EOP के तमाम पास पेपर्स को चेक करो ना, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जिसमें किसी भी क्वेश्चन के हवाले से उसने इंपॉर्टेंस पूछी होती है, दूसरा
किसी भी क्वेश्चन के हवाले से उसने प्रॉब्लम्स पूछी होती हैं। तीसरा, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा सकती है वो पूछा होता है। फॉर एग्जांपल एक लेता हूं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो आपको पेपर वाला इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे पूछ सकता है कोई क्वेश्चन, या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, या आपको वो पूछ सकता है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप, क्या मेजरमेंट्स ले, क्या स्टेप ले कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर को ना वो बेहतर बना सकती है, मतलब ठीक कर सकती है। तो ये ऐसे ही ईओपी में जस्ट ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता जिससे आउट जो है ना वो पेपर में पूछा जाए चीज़। या तो आपको वो कोई भी टॉपिक उठा लें, उससे आपको उसकी इंपॉर्टेंस पूछेगा, या आपको उसकी प्रॉब्लम्स पूछेगा, या आपको उसकी ये पूछेगा मेजरमेंट्स यानी कि हल कर रहे हैं सोल्यूशन पूछेगा कि गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाए। अब ये इतना इजी भी ना कि पेपर में वो इंपॉर्टेंस किसी भी टॉपिक की पूछे तो वो खाली इंपॉर्टेंस का लफ्ज तो नहीं ना यूज करेगा, इस तरह तो हर स्टूडेंट्स को ही पता चल जाएगा। अब वो इंपॉर्टेंस की जगह क्या क्या नेम यूज कर सकता है वो भी मैंने उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब मैंने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस का बनाया हुआ है, अगर उस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हो ना, उसके अंदर 15 to 16 हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को याद कर लो। आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन वो पूछे ना, तो याद रखना आपने उन्हीं हेडिंग्स को ही लिखना है, लेकिन बस आपने नेक्स्ट टाइम उसको लिखते वक्त अगर किसी और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें आपने हेडिंग्स की तरतीब को चेंज करना है। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंस की जगह वो क्या क्या लफ्ज दे सकता है पेपर में कि हमें पता चले कि हाँ ये हमसे उसने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो नोट्स पर हर चीज लिखी हुई है, आपको परचेज करने चाहिए। इंशाल्लाह आपका बेनिफिट होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आपका बेनिफिट होगा। ठीक है ना। अब सेकंड नंबर जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मैंने प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के हवाले से किस किस अदर नेम से आ सकता है, जैसे काजिज है, बैकवर्डनेस है, इस तरह वो प्रॉब्लम्स पूछ सकता है ना। तो उसमें भी मैंने 15 to 16 पॉइंट लिखे हुए हैं, उन्हीं को ही प्रिपेयर करना है। अगर आपको किसी पेपर में 2 क्वेश्चन एज अ प्रॉब्लम आ जाते हैं, यानी कि एक आ जाता है कि प्रॉब्लम बताएं एग्रीकल्चर सेक्टर की, एक आ जाता है प्रॉब्लम बताएं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो आपने उन पॉइंट्स की तरतीब को चेंज करना है। उन पॉइंट्स की तरतीब को चेंज करके आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर में क्वेश्चन लिख देना है, यानी कि आपको याद ही नहीं करना पड़ना। देखो आपने बुक को टच ही नहीं करना, ये 3 क्वेश्चन जब आप परचेज करेंगे आपने बुक को साइड पे कर देना है बस। और मैं आपको बताऊं जस्ट 5 डेज के अंदर, जस्ट 5 डेज के अंदर अगर आप मैक्सिमम भी लगाओ ना, जस्ट 5 डेज के अंदर ये आपकी प्रिपरेशन हो जाती है ईओपी की, अगर आप हमारे नोट से करें। लेकिन अगर मिनिमम भी टाइम लगाएं तो 2 दिन के अंदर इसकी प्रिपरेशन आराम से हो जाती है। ठीक है, लेकिन नोट्स से, किसी बुक से नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अगर वो किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट कैसे हल करेगी, यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठाएगी इस क्वेश्चन को हल, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो उस सिचुएशन में भी मैंने 10 से 12 पॉइंट लिखे हुए हैं। आपको वो कोई भी कह दे, अगर पेपर में 8 क्वेश्चन में से वो 2 क्वेश्चन ऐसे कह देता है कि जिसमें वो पूछ लेता है कि इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट किस तरह हल करेगी, गवर्नमेंट क्या मेजरमेंट्स लेगी, क्या स्टेप लेगी, क्या गवर्नमेंट सोल्यूशन दे सकती है इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो आपने उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, बस तरतीब चेंज करनी है, बस तरतीब चेंज करनी है। अच्छा वो कैसे होगा, उसके अल्टरनेटिव नेम आपको आपके माइंड में आएगा सारे। ये जो तरतीब चेंज करने वाली बात है ना, ये कुछ हजम नहीं हो रही, इस तरह उसको पता चल जाएगा। नेम सेम आएंगे तो नेम चाहे हम तरतीब सेम कर दें, मतलब चाहे हम तरतीब को चेंज कर दें, जो नेम होंगे पॉइंट्स के वो तो सर सेम ही होंगे ना, तो नेम चेंज नहीं होंगे तो उसको पता चल जाएगा। देखो मैंने उन्हीं नोट्स के अंदर ये भी बताया हुआ है कि आप इंक्रीज की जगह क्या क्या लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, आप डिक्रीज की जगह क्या क्या लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली जिन जिन स्टूडेंट्स ने ईओपी में पास होना है, जिन जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ईओपी में पास हो जाएं, उनको नेक्स्ट टाइम एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में ना जाना पड़े, ना अपीयर होना पड़े, तो वो काइंडली इन नोट्स को परचेज कर लें। बहुत मिनिमम सी प्राइस रखी हुई है, आप स्टूडेंट्स ने अगर इनको खरीदना है तो मैं आपको गारंटी से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं आपको कहता हूं कि आप पास हो जाओगे एनुअल एग्जामिनेशन में। और हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी ये जो नोट्स हैं इन्हीं से ही स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाई थी, और बहुत से स्टूडेंट्स ने तो एनुअल एग्जामिनेशन में इन नोट्स को परचेज भी किया था, उनको बेनिफिट भी हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने देर नहीं करनी, जल्दी से जल्दी इनको क्या करें, परचेज करें, ताकि आपका बेनिफिट हो और आप ईओपी, स्पेशली ईओपी के इस पेपर के अंदर आप अपनी सेपली को क्लियर कर पाएँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे अगर आपकी आ गई सैपली, तो नेक्स्ट टाइम आपको 12,000 फिर पे करना पड़ेगा, और फिर आपको जो है ना सप्लीमेंट्री के पेपर में अपीयर होना पड़ेगा नेक्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में। तो 12,000 पे करने से बेहतर नहीं है कि अगर आप मिनिमम प्राइस 1,000 के अंदर अंदर अगर आप इन नोट्स को ले लें तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको नहीं प्रिपरेशन करनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम, और आप इस पेपर की ये 3 क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि जस्ट आप पास हो जाओगे। देखो आपके 50-65 भी मेरे स्टूडेंट्स के नंबर आए हुए हैं इन नोट्स के ऊपर मतलब फॉलो करके। तो जब मैं आपको ये नोट्स दूंगा उसके साथ एक मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड करूंगा। उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को आपने सुनकर समझकर आपने अपनी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी मैंने जो पेपर पेयरिंग स्कीम मतलब बता रहा हूँ आपको कि आपने सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ईओपी के हवाले से ये थी। इसके अलावा हमने ऑडिटिंग की भी सप्लीमेंट्री 2023 के हवाले से वीडियो अपलोड कर दी है, टैक्स की भी अपलोड कर दी है। तो आप स्टूडेंट्स को अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, अगर आप स्टूडेंट्स को नोट चाहिए, तो हमारे इस नंबर पर लाजमी कंटेक्ट करें। चाहे बीकॉम पार्ट 1 के किसी सब्जेक्ट की चाहिए, चाहे बीकॉम पार्ट 2 के किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपने परचेज़ नहीं करने तो क्या पता उन्होंने नोट्स को परचेज़ करना हो तो उनका बेनिफिट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।